क्लास 10th के बाद सबसे बड़ा सवाल, कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। और अगर तुमने गलती से गलत स्ट्रीम ले ली ना तो तुम्हें आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। साइंस सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं होती, कॉमर्स सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, और ह्यूमैनिटीज लेने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ बर्बाद है। तो क्या करना है, कैसे करना है, एकदम प्रैक्टिकल और स्मार्ट वे बताऊंगा तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इससे तगड़ी वीडियो नहीं मिलने वाली। करना क्या है, इस वीडियो को बस लास्ट तक देखो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम ले जो कि तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हो, आगे चल के तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तुम्हारी कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स और रिश्तेदार बोल रहे हैं कि बेटा साइंस ले लो, वो अच्छी स्ट्रीम है, और तुम कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज इनमें से कोई स्ट्रीम लेना चाहते हो। अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है तो तुम इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, ठीक है। इससे उनकी भी थिंकिंग क्लियर होगी। अब देखो, जिन लोगों को पता है कि हाँ ये स्ट्रीम लेनी है, मुझे ये करियर ऑप्शन चूज करना है, उनका तो सही है। लेकिन जिनको ये ही नहीं पता आगे करना क्या है, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रीम्स एक्सप्लेन्ड से, क्योंकि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा एज यूजुअल, जो ज्यादातर पेरेंट्स का फेवरेट स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम, जिसके अंदर तुम्हारा पीसीएम और पीसीबी होने वाला है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो, जिसके बहुत सारे टाइप हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, एआई और रोबोटिक्स, बहुत सारी हैं। तुम 12th के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा डिफेंस वाली जॉब कर सकते हो तुम, जैसे एनडीए, पायलट बन सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसी जॉब कर सकते हो। और साथ ही साथ तुम स्पेस एंड रिसर्च जैसी चीजों में अपना करियर डेवलप कर सकते हो, जैसे इसरो में तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकते हो, या फिर तुम मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस जैसी फील्ड में भी जा सकते हो, जिसके अंदर तुम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, और साथ साथ मैथमेटिशियन भी बन सकते हो, ठीक है। और भी इसके अलावा जॉब्स हैं, जैसे तुम आर्किटेक्चर बन सकते हो, एथिकल हैकिंग कर सकते हो, एनिमेशन एंड वीएफएक्स में भी अपना करियर डेवलप कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है, ठीक है। पीसीएम की ये बात होगी। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। इसके अंदर तुम्हारे क्या क्या करियर ऑप्शन है। सबसे पहले तुम्हारा आता है मेडिकल करियर, जिसके अंदर तुम डॉक्टर बन सकते हो, और जिसमें तुम एमबीबीएस करोगे या फिर तुम बीडीएस कर लेना। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हो बीएएमएस करके, या फिर तुम इनसे निचले लेवल पर नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, या फिर तुम रिसर्च वाली फील्ड में जा सकते हो। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में तुम जेनेटिक्स चेक करना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स चेक करना, या फिर फोरेंसिक साइंस में अपना करियर बना सकते हो। और इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम बी फार्मा करके फार्मासिस्ट बन सकते हो। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, तुम मेडिकल लाइन में कुछ भी कर सकते हो पीसीबी से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रीम है तुम्हारी कॉमर्स स्ट्रीम। तो इसके अंदर यार सबसे पहले तुम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अपना करियर बना सकते हो। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, या फिर उसके अलावा तुम बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। अगर तुम्हें आगे चल के बिजनेस वगैरह करना है तो तुम्हारे लिए कॉमर्स बेस्ट है। और इसके अलावा अदर ऑप्शंस तुम्हारे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में अपना करियर ग्रो कर सकते हो। तुम इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हो, वेल्थ मैनेजर बन सकते हो। वरना इसके अलावा तुम ई कॉमर्स या स्टार्टअप जैसी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें तुम एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कंसल्टेंट, सेल्स मैनेजर इन जैसी पोस्ट पर वर्क कर रहे होगे। एंड इसके अलावा भी तुम इकोनॉमिक्स्ट बन सकते हो, आरबीआई ऑफिसर बन सकते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट बन सकते हो। तो इस स्ट्रीम के अंदर भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि तुम खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे बस, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारी स्ट्रीम आती है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर यार अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए ये स्ट्रीम होने वाली है। इसके अंदर तुम यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हो, एसएससी के लिए पढ़ सकते हो, बैंकिंग जॉब्स के लिए पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ तुम लॉ एंड लीगल फील्ड वाले करियर ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो। जैसे तुम लॉयर बन सकते हो एलएलबी करके, जज बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो। एंड इसके अलावा तुम मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। साथ ही साथ तुम्हें अगर क्रिएटिव एंड डिजाइनिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये स्ट्रीम तुम्हारे लिए ही है, जिसके अंदर तुम ग्राफिक, फैशन और इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो। और इसके अलावा अदर ऑप्शंस तुम्हारा टीचिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड भी हो सकते हैं।
तुम साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर या फिर हिस्टोरियन भी बन सकते हो। तो यार इसके अंदर भी तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देख लो तुम्हें जो भी सही लगे। अब तुम्हें इतना तो पता चल चुका ही है ना कि किस फील्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, सभी स्ट्रीम्स का पता चल गया है ना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा हाउ टू चूज योर स्ट्रीम। अब तुम्हारा जो स्ट्रीम सिलेक्शन है ना, उसका डिसीजन सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। उसके लिए तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है कि इंटरेस्ट कहाँ है तुम्हारा, यही सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अगर समझ नहीं आ रहा किस में इंटरेस्ट है तो बैठो, फिर अभी मैं बता दूं तुम्हें क्या सोचना है। तो देखो मेरी जान, सबसे पहले अगर तुम्हें गैजेट्स, टेक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो तुम पीसीएम ले सकते हो साइंस स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अगर तुम्हें ह्यूमन बॉडी या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम पसंद है, दूसरे लोगों की देखभाल करना चाहते हो, तो तुम पीसीबी ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। और अगर तुम्हें पैसा, बिजनेस एंड फाइनेंस इन जैसी चीजों में इंटरेस्ट है तो फिर तुम कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें लॉ, हिस्ट्री या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है ना, तो फिर तुम ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो सोचो बैठ के, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा है कि इंटरेस्ट फाइंड करो। जब वो हो जाता है तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 है तुम्हारी स्ट्रेंथ। अब इसके अंदर तुम देखोगे कि क्या तुम जो स्ट्रीम ले रहे हो सच में तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम हाँ उसको अच्छे से पढ़ लोगे। जैसे अगर तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है और तुम्हें बनना है इंजीनियर और तुम पीसीएम ले लेते हो, तो फिर तुम्हारे लिए पीसीएम लेना रिस्की है। अगर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है ना तो फिर साइंस स्ट्रीम मत लेना। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम कर लोगे तो फिर ले लेना, ठीक है। और थ्योरी सब्जेक्ट तुम्हें बोरिंग लगते हैं तो फिर आर्ट स्ट्रीम बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वहां पे रट्टा ज्यादा मारा जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के लेना, ठीक है। अब ऐसे ही अगर तुम्हें नंबर्स और बिजनेस वगैरह हार्ड लगते हैं तो फिर कॉमर्स गलती से मत ले लेना, और इजी लगते हैं तो फिर ले लो आराम से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हें सोचना है, अपनी स्ट्रेंथ देखो कि किन सब्जेक्ट में तुम परफेक्ट हो। इतना करने के बाद भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड, तो तुम क्लास 11th के सभी स्ट्रीम्स की मेन बुक उठाना और उनको पढ़ के देखना कि तुम्हें अगर इजी लगी तो ठीक है और हार्ड लगे तो फिर मत लेना। अब तुम्हें पूरी बुक नहीं पढ़नी है, थोड़े थोड़े 1-2 चैप्टर पढ़ के देख लेना बस, इससे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा करना और फिर बताना। इतना हो जाता है। इसके बाद स्टेप 3 आता है तुम्हारा फ्यूचर करियर स्कोप। अब इसमें तुम्हें देखना है कि अगले 10 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। उसके लिए मैंने तुम्हें ऑप्शंस बता ही दिए हैं कि कौन सी स्ट्रीम में कौन सा करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना, उसके बाद डिसीजन लेना कि हाँ तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। और डिसीजन लेने से पहले तुम्हें इस वीडियो का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट गलती से भी स्किप नहीं करना है, जो कि है कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स, जो कि तुम्हें अपने चारों तरफ सुनने को मिलेंगे और मिल ही रहे होंगे। जैसे मिथ नंबर 1 है तुम्हारा साइंस बेस्ट है, कॉमर्स इजी है और आर्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर तुम भी ऐसा सोच के स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो ना तो तुम फंसने वाले हो आगे, क्योंकि हर स्ट्रीम में अपने चैलेंजेस और करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बट लोग कहाँ समझते हैं, उनको तो बस बातें बनाने से मतलब है। अब साइंस स्ट्रीम इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि पीसीएम लेने के बाद हर कोई सोचता है कि आईआईटी एनआईटी तो पहुंच ही जाएंगे, तो क्या ही करना है। उन्हें ये नहीं पता कि आईआईटी एनआईटी जाने के बाद अगर तुमने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया ना तो फिर तुम बैठे ही रहोगे ऐसे ही, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के सुनना लोगों की, सुनना सबकी, करना अपने मन की बस। अब इसके बाद है मिथ नंबर 2, हमारे बच्चे के तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, कॉमर्स या आर्ट्स लेने का तो कोई चांस ही नहीं है, अब तो इसको साइंस स्ट्रीम दिलाएंगे। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जिनके क्लास 10th में 98-95% आए हैं, और वही 11th-12th में 59-63 ऐसे परसेंटेज लेकर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था 10th में क्या ज्यादा मार्क्स आ गए तो फिर चलो जी ले लेते हैं पीसीएम पीसीबी। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बारे में भी, ठीक है। इसके बाद मिथ नंबर 3 है पेरेंट्स जो कहेंगे वही बेस्ट चॉइस होगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, हर बार वो सही नहीं होंगे। हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं, उन्हें तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए वो तुम्हारे लिए ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारे कोई गलत नहीं कर रहे, पर कभी कभी होता है ना, जैसे कि हमें जनरेशन गैप है ना, तो हमें आज की चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है कि आगे चल के क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं,
कि अब देखो हमारे पेरेंट्स के जमाने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें नहीं थी, ना ही ये ऑनलाइन वर्क वगैरह का कल्चर था, सीधे वो 9 to 5 वाला सिस्टम था। बट अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो जो भी तुम स्ट्रीम लोगे ना, जिस हिसाब से लोगे, तो उनको बैठ के समझाओ कि पापा मम्मी मैं इस चीज को ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ और ये मेरे लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, उनके साथ बैठो और उन्हें कन्वेंस करो। ऐसा नहीं है कि तुम हाँ फालतू में मुंह फुला के बैठे हो, ये दिला दिया वो दिला दिया। उनसे बात करो, वो मान जाएंगे। एंड अब लास्ट मिथ नंबर 4 है तुम्हारा, स्ट्रीम बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर तुमने एक स्ट्रीम ले ली तो उसके बाद तुम स्ट्रीम स्विच नहीं कर सकते। अब ये थिंकिंग बहुत ही घटिया है। कैसे आओ बताता हूँ तुम्हें। मैंने बताया था कि ये यूपीएससी वगैरह जो सिविल सर्विसेज की जॉब थी ना, वो आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा करते हैं और उनके लिए ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर तुम सुनोगे ना कि 63% इंजीनियर्स तुम्हारे इन जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस तुम्हारे ये इंजीनियर्स ही बनते हैं। हाँ थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, पर किसने बोला कि स्ट्रीम चेंज नहीं की? स्ट्रीम तो क्या पूरा करियर ही चेंज कर सकते हो तुम, बस तुम्हारे अंदर लगन और जुनून होना चाहिए। तो बस इन सब मिथ्स में मत फंसना, अपने फ्यूचर का डिसीजन अपने आप लो। जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करो और फिर अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लो। और अगर तुम्हें अभी समझ आ गया तो कमेंट कर देना कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो, और नहीं आया है तो जब समझ आ जाए, जब इस वीडियो पर आकर कमेंट करके जाना, समझे? अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है इस वीडियो से तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।